आज हमारा चौथा क्लास है। इसी तरह हम 3 क्लास करा चुके हैं। इसी तरह क्वेश्चन आपका हल्का हल्का क्वेश्चन आएगा, इसको देखिए, कम से कम 2x पे देख लेना है। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 1 मीटर, पहला क्वेश्चन है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो कितना हो जाएगा 1 डायप्टर प्लस 1 डायप्टर, याद रखना प्लस 1 डायप्टर। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितना होता है 1 डायप्टर, प्लस में प्लस 1 डायप्टर, प्लस 1 डायप्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। टाइपिंग एरर है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के कितने नियम है? प्रकाश के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के कितने नियम होते हैं? यहाँ पर थोड़ा सा गलती किया। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। दूर बिंदु पूछेगा तो अनंत, और निकट बिंदु पूछेगा तब हमारा यह 25 सेंटीमीटर होगा, लेकिन हमको पूछा क्या गया दूर बिंदु, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा अनंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है, तो वह प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? तो 2 एम्पियर होगा, याद रखना 2 एम्पियर। आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में पिछले क्लास में भी हम बताए थे, मानव नेत्र में उत्तल, याद रखना। अगला क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण विचलन यानी झुकाव अधिक होता है? तो बैगनी, याद रखना डी नंबर आंसर बैगनी। अगला क्वेश्चन है विद्युत चंबक बनाने के लिए किस छड़ का उपयोग होता है? किस छड़ का उपयोग होता है? नरम लोहा। विद्युत चंबुक बनाने के लिए किस छड़ का उपयोग होता है? नरम लोहा, याद रखना। क्वेश्चन इसी तरह हल्का हल्का आएगा, इसी को बार बार प्रैक्टिस करो। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फ्राइडे ने। ए नंबर आंसर हो जाएगा फ्राइडे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? नहीं होना चाहिए, नहीं है, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा। सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो इसमें भी नाभिकीय ऊर्जा। सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उसे क्या कहते हैं? ज्वलन ताप। ए नंबर ज्वलन ताप। क्या हो जाएगा? ज्वलन ताप। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण, इसी को उपचयन भी कहते हैं, उपचयन, जिसमें ऑक्सीजन वृद्धि करता है, बढ़ता है। ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑक्सीकरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस Al2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe अभिक्रिया किस पर है? तो यह विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। क्या है विस्थापन अभिक्रिया? क्योंकि यहाँ देखो अल्युमिनियम ने आयरन को विस्थापित कर दिया और अपने यहाँ पर अल्युमिनियम के ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया और आयरन को बाहर कर दिया, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। डी नंबर आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। याद रखना संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3। इसी को हम
खड़िया भी कहते हैं, खड़िया, खड़िया भी कहते हैं, और इसी को हम चाक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चाक। संगमरमर, खड़िया, चाक, CaCO3, CaCO3 हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ बेकिंग होना चाहिए, बेकिंग, बेकिंग, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? यहाँ पर गलती कर दिया है, NaHCO3 होगा, NaHCO3। हमारा बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। हमारा सी नंबर आंसर यहाँ पर N हो जाएगा, NaHCO3 हमारा आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फेरम सल्फेट। अगला क्वेश्चन है फेरम, क्या है? फेरम सल्फेट क्रिस्टल, क्रिस्टल, क्रिस्टल। फेरम सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, कैसा होता है? हरा होता है। क्या होता है? हरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। बी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? उपधातु क्या है? Sb एंटीमोनी। ठीक है, बी, डी नंबर, Sb। आयरन तो हमारा धातु, कॉपर भी, निकेल भी, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, लोहे की परमाणु संख्या है, लोहे की परमाणु संख्या, Fe का परमाणु संख्या कितना है? 26। हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, OH का क्रियाशील मूलक, OH तो अल्कोहल होता है, आंसर हमारा सी हो जाएगा। अल्डिहाइड का CHO होता है, कीटोन का ऐसे होता है। ठीक है, हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र, चीनी का रासायनिक, चीनी का रासायनिक सूत्र, यहाँ पर ऑप्शन गलती कर दिया है, C12H22O11। याद रखना, C12H22O11, C12H22O11। चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है, क्षारीय होता है। प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, बी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक, आधुनिक आवर्त, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु संख्या। क्या है? परमाणु संख्या। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यहां पर गलती कर दिया, वृक्क होगा, वृक्क। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। वृक्क, वृक्क, किडनी। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। ठीक है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन क्रियाएं क्या है? पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत, श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी, एडीपी के टूटने से कितने ऊर्जा प्राप्त होता है? इनमें से कोई नहीं, इसका कोई आंसर नहीं होगा, हमारा डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन क्या है? हार्मोन है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में, मनुष्य में वृक्क, यहाँ भी वृक्क, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। किडनी किससे संबंधित होता है? उत्सर्जन से। याद रखना, उत्सर्जन, उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है, वृक्क, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। 2 बार क्वेश्चन आ गया है, टेंशन लेने का नहीं, क्वेश्चन ऐसा ही हल्का आएगा। अगला क्वेश्चन, पादप हार्मोन का उदाहरण है, पादप हार्मोन का उदाहरण क्या हो जाएगा? पेप्सिन तो ये एंजाइम है, ये भी नहीं होगा। एड्रीना, एड्रीनिल, ये तो स्पेलिंग में गलती है। फिर ये पादप हार्मोन नहीं है। टेस्टोस्टेरोन, ये भी नहीं है। ये हमारा ऑक्सिन हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, पादप हार्मोन ऑक्सिन है।
अगला क्वेश्चन है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है? इष्ट में। मुकुलन द्वारा किसमें होता है? इष्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शुक्राणु बनता है किसमें? शुक्राणु बनता है वृषण में। वृषण में किसमें बनता है? वृषण में। शुक्राणु किसमें बनता है? वृषण में। अगला ए नंबर। अगला क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने अनुवांशिकी का पिता कहा? किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। बी नंबर आंसर। अगला प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, क्या कहलाता है? डार्विनवाद। क्या होता है? डार्विनवाद। ए नंबर। अगला क्वेश्चन घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? मोलस्का। किसका है? मोलस्का। अगला क्वेश्चन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन इनमें से वन संपदा का एक उदाहरण है? वन संपदा का उदाहरण है लकड़ी। बी नंबर आंसर। हमारा लास्ट और अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? वर्षा जल का संचयन कहलाता है भूमिगत जल का परिपूर्ण। वीडियो को कम से कम 2x में 2-4 बार देखो। क्वेश्चन हमारा 5 सेट पूरा हो गया। अब सोशल साइंस का 5 सेट देंगे इसी तरह। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।